आज हम आपको जो नर्सरी से पौधे लाते हैं वो पौधे बहुत खूबसूरत देखने में होते हैं, ग्रीनिश काफ़ी होते हैं। तो हमारे जो कस्टमर हैं वो तुरंत अट्रैक्ट होके पौधों को खरीद लेते हैं। होता ये है कि जो हम नर्सरी से कोई पौधे लाते हैं तो वो उसमें काफ़ी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है उसमें काफ़ी पड़ी हुई होती है और हमारा प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है। व्यूअर्स, आज हम आपको जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं उन इंडोर प्लांट्स में जैसे नर्सरी से लाते हैं वो इतनी खूबसूरत दिखते हैं, तो हमारे यहाँ जब लाने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स शिकायत करते हैं कि हमारा पौधा जो है ना वहाँ से लाए थे तो बहुत अच्छा उसमें कलियाँ आ रही थी, फूल आ रही थी, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, और जब हम घर पर लाए तो हमारा प्लांट खराब हो गया या चल नहीं पा रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कुछ हमारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। कुछ इंडोर प्लांट्स हमारे रखे हुए, देखिए साइड से चलिए, वहाँ पर पूरे अब मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी दिन से रखे, हाथ से देखा, ये देखिए कुछ इंडोर प्लांट हमारे रखे हुए हैं। इनको मैं क्या करता हूँ, हमारे कुछ बाहर भी सारे इंडोर प्लांट्स हैं, तो मैं उसी बारे में आप लोग बता रहा कि हमारे इतने अच्छे क्यों नहीं चल पाते हैं। व्यूअर्स, मैं आज कुछ जो हमारे जो केमिकल जो है ना मैन्योर्स हैं, कुछ हर्बल मैन्योर्स हैं, मैं उन सब के बारे में आज डिटेल बताऊंगा कि पौधों में क्या क्या डालना चाहिए और किसका क्या क्या रोल होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम पौधे लाते हैं, लाने के बाद हम उन पौधों को छाया में रखना चाहिए। छाया में रखने के बाद फिर हमको जब वो सर्वाइव कर जाता है हमारा एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद हम उसमें जो है ना खाद डालते हैं। खाद के बारे में आपको बता रहा हूँ कि व्यूअर्स, जैसे अगर आपका गमला 8 इंच का है या 12 इंच का है, तो 8 इंच के गमले में हम जो है ना, आप देख सकते हैं केवल इतना क्रिस्टल, कुछ ये डायमोनियम फास्फेट है, ये केवल 10 या 12 या 15 क्रिस्टल जो है ना हम उसमें डालते हैं। रिवर्स होता है कि डायमोनियम फास्फेट में हमारा पोटास भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है, और इसमें कुछ कैल्शियम की मात्रा भी मिल जाती है, जिससे क्या होगा, हमारी रूट्स बहुत अच्छी चलती हैं। इसके बाद व्यूअर्स, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पोटास है। ये पोटास का जो बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो बेसिकली जो हमारे स्टेम्स होते हैं, हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है, उसमें बहुत अच्छा ये काम करती, बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग जो है ना जो है ना केवल अगर 8 इंच का गमला है तो केवल इतना हम उसमें डालेंगे, 12 इंच का गमला है तो उसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे, और उसको फिर जो है ना 20 दिन या 25 दिन के जिस तरह का आपका प्लांट होता है उसी तरह से इसको रिपीट किया जाता है। बाकी अब हम आपको दिखाते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। ये सिंगल सुपर फास्फेट है। ये सिंगल सुपर फास्फेट भी हम लोग उसी अमाउंट वही रखेंगे, 8 इंच के गमले में इतना रखेंगे, और अगर 12 इंच का गमला है तो थोड़ा सा मैं अमाउंट बढ़ा लेंगे। वीवर्स, जितने भी हैं हम इनको क्रिस्टल में भी फॉर्म में डाल सकते हैं, और इनको हम लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म के लिए हम 1 लीटर में 1 चम्मच जो है ना 2-3 दिन के लिए भिगो के अच्छी तरह जब वो घुल जाए 3 दिन 4 दिन में, फिर उसको पोर्सलिन पेपर या पतले पेपर, उसी का नाम कपड़े से बहुत पतला फाइन, उसको छानने के बाद हम उसके पौधों में सब पे स्प्रे कर देते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, ये बोन मील है, ये बोन डस्ट होता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, इसमें हमें कैल्शियम भी मिलता है, इसमें हमें जिप्सम भी मिलता है, इसमें हमें फास्फोरस भी मिलता है, और इसमें कैल्शियम की काफ़ी मात्रा रहती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैग्नीशियम मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, और इसमें काफ़ी जो है ना हमारे एंजाइम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांटों के लिए चाहिए होते हैं वो हमको इसमें मिल जाते हैं। वीवर्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है ना डायमोनियम फास्फेट डीएपी नहीं डालना चाहते हैं, तो बनाना पील्स होता है, बनाना पील्स भी हम लोग जो है ना उसमें भी बहुत काफ़ी कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। इन सब के बाद भी अगर आपका पौधा ठीक से नहीं चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या करें, काऊ डंग में
हम लोग जो है ना सुपर फास्फेट मिला के उसमें अच्छी तरह जो है ना 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच डालने के बाद वो अकॉर्डिंग टू आपका प्लांट कैसा है उस हिसाब से। दोस्तों ये एक बना हुआ मार्केट में आता है, ये स्पेशली उसके लिए होता है। ये जो हमारे पौधे कलियां देते हैं, हमारे पौधों में फूल देते हैं, जैसे आपका मैरीगोल्ड का फ्लावर है, पिटूनिया का हो गया है, आपका बोगनविलिया हो गया, रोज हो गया है। बेसिकली ये स्पेशली रोज और फ्लावर्स के लिए बनाया है। तो हम लोगों का एक मिक्सचर आता है रोज किंग के नाम से। ये रोज किंग के नाम से ये जो है ना महीने में एक बार हम इसको डाल सकते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं कि रोज किंग के नाम से उन्होंने बनाया है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अलग अलग जो है ना चीज़ों को में हम लोग डाल सकते हैं। हमारे पौधे दोस्त कहते हैं कि कीड़ा लग जाता है, नीचे दीमक लग जाती है, बहुत चींटियाँ बहुत आ जाती हैं। तो उस केसेस में हम लोग जब भी पॉटिंग उसकी पॉट मिक्स बनाते हैं, पौधे का मीडियम जो मिट्टी बनाते हैं, उसमें हम लोग नीम खली डाल देते हैं। व्यूअर्स ये नीम खली है, नीम केक होता है, उसको पीस के ये उसका ऑयल निकाल लिया जाता है और उसकी जो केक होता है उसको पीस के ये नीम खली बनाई जाती है। तो नीम खली में हमारा जो है ना काफ़ी कैल्शियम रहता है, पोटास रहता है, इसमें फास्फोरस भी रहता है। और सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इंसेक्टिसाइड हैं, कुछ मिली बग्स होते हैं, वो कुछ कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो सब चीज़ें जो है ना अगर हम उसकी जड़ों में डाल देंगे तो वो सब मर जाती हैं, चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं। वीवर से अब मैं बात करता हूँ कि अब जो है ना हमारे जैसे कुछ मैंने सरसों की खली का भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है। सरसों की खली में जो हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांटों में भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सरसों की खली मैं आपको दिखा सकता हूँ व्यूअर्स, ये देखिए, ये सरसों की खली में ये दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए, ये सरसों की खली होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए सरसों के छोटे छोटे, देखिए उसके केक भी मस्टर्ड ऑयल निकाल लेते हैं, उसका केक होता है, उस केक को हम लोग एक अच्छा सा सॉल्यूशन बनाते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, 5 लीटर वाटर में हम 250 ग्राम्स जो है ना मस्टर्ड को मिला के पानी में घोल के 4 दिन के लिए रख देते हैं और उसको घोलते रहते हैं। फिर उसमें 15 लीटर पानी मिलाने के बाद टोटल हमारे क्वांटिटी हो जाती है 20 लीटर। 20 लीटर में 250 ग्राम्स जो है ना मस्टर्ड केक मिला के हम छान के सभी पौधों की जड़ों में दे देते हैं। उससे वीवर्स क्या होता है कि जितने भी हमारे जो रूट्स के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो सब के सब हमें उससे मिल जाते हैं। अब मैं दोस्तों मैं बात करता हूँ कि हमारे प्लांटों में तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, तरह तरह के फंगस लग जाते हैं, मिलीबग्स लग जाता है, ब्लैक एफिड्स, वाइट एफिड्स, ट्राइकोमास, फंगस, ये सारे इन्फेक्शन उसमें होते हैं जो प्लांटों के लिए। तो वीवर्स उसके केसेस में ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक नीम ऑयल होता है, ये हमारा नीम ऑयल है। नीम ऑयल में क्या करते हैं हम लोग जो है ना 2 लीटर पानी मिला के इसमें से 10 ml नीम ऑयल लेके खूब कायदे से उसको घोल देते हैं। घोलने के बाद वीवर्स उसमें जो है ना हम कोई भी डिटर्जेंट मिला सकते हैं, शैम्पू मिला सकते हैं, थोड़ा सा करीब 5 ml मिलाने के बाद कायदे से उसको 1 लीटर 2 लीटर घोल बना लेते हैं। उसका हम जब स्प्रे कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा जो है ना हमारे इंसेक्टिसाइड का काम करता है। वीवर्स से जब हम कहीं प्लांट लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, नर्सरी से लाते हैं और हमारा काफ़ी रूट बाउंड हो जाता है। रूट बाउंड मीन्स जब एक पौधे में पूरा नीचे से घना हो जाता है और गमले को तोड़ देता है, तो उस केसेस में जो है ना हम लोग उसको रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग के केसेस में जब हम उसको प्लांट को हटाते हैं गमले से तो काफ़ी रूट हमारी डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि एक प्लांट से कई प्लांट्स बनाने के लिए हमें जो है ना कुछ रूट्स डैमेज हो जाती हैं। उनके लिए वीवर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मार्केट में आता है, क्रीडेक्स के नाम से आता है। ये बेसिकली रूट हार्मोन्स होता है, प्लांट रूट हार्मोन्स होता है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये प्लांट रूट हार्मोन्स क्या होता है,
हमें कोई नया कटिंग लगाना है, एयर लाइन करनी है, या हमें कोई हमारे रूट्स जो है ना ख़राब हो जाते हैं, तो दोस्तों ये हमारा रूट हार्मोन्स है। ये रूट हार्मोन्स को हम लगा के प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं। उस केसेस में हमारा प्लांट कभी मरता नहीं है। बाकी व्यूवर्स जो है ना, रूट हार्मोन्स के लिए हमारे कुछ हर्बल्स भी हैं। हमारे घर में सिनामन पाउडर होता है। सिनामन पाउडर का बहुत अच्छा बारीक बना के हम उसका इसी तरह से जो है ना पाउडर बना लेते हैं। जहाँ पर भी कोई कटिंग एरिया होती है, जहाँ पर भी रूट रॉट हो जाते, सड़ जाते हैं, तो सिनामन का पाउडर हम वहाँ पर लगा देते हैं। दूसरा व्यूवर्स, हमारे घर में हनी होता है। हनी का भी हम आपको भी बता रहे हैं कि हनी का भी रूट हार्मोन्स का ही काम करता है। अगर आपके पास जो है ना एक वेराइटीज होती है एलोवेरा वार्विडेंसिस मोलर, वो एक इतनी बढ़िया एलोवेरा की एक वेराइटीज होती है जो सबसे अच्छा रूट हार्मोन का काम करती है। अगर आपने कोई कटिंग से पौधे को बनाने की कोशिश की है, जैसे आपका गुलाब है आपका डहेलिया है, तमाम सीजनल प्लांट्स होते हैं, अगर उसको भी बनाने की कोशिश करोगे तो उसके कटिंग के स्थान पर 45 एंगल पर उसको काटते हैं, तो हम उस पर जो है ना जो हमारा वो होता है एलोवेरा का, उसको कट करके उसी जगह लगा के हम अगर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 25 डेज उसमें न्यू कलियाँ आ जाती हैं, न्यू बड्स आ जाते हैं, न्यू लीव्स आ जाती हैं। तो वीवर्स, अब इन सब के बाद भी हमारा पौधा और खूबसूरत लाना पड़ते, जैसे हमारे कुछ पौधे शेडेड एरिया में रहते हैं, जिनको सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन सब के लिए व्यूअर्स जो है ना, हमने हमारे पास एक ये इसको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर बोलते हैं। ये देखिए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है। ये एक इतना बढ़िया सॉल्यूशन होता है। इसको जो हम लोग 1 लीटर में मिला के, 1 लीटर में केवल 10 ड्रॉप्स मिलाएंगे। 1 लीटर में 10 ड्रॉप्स मिला के हम इसको स्प्रे कर देते हैं। इसको हम स्प्रे कर देंगे। ये जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, अभी मैं एक वीडियो आपको इंडोर प्लांट्स का बनाएंगे, उसमें इसका स्प्रे कर देंगे, तो इसमें हमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लीव्स को सुंदर देखने के लिए, शाइनिंग करने के लिए हमको इसमें नाइट्रिक भी मिल जाता है, नाइट्रिक एसिड भी मिल जाता है, नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन मिल जाता है। रूट्स के लिए हमको फास्फोरस मिल जाता है। पत्तियों की शाइनिंग के लिए हमको पोटास मिल जाता है। इसमें मैग्नीशियम भी पड़ा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन भी पड़ा हुआ है, इसमें आयरन भी पड़ा हुआ है, इसमें एल्यूमिना भी पड़ा हुआ है, इसमें कई एल्युमिनियम छोटे छोटे जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वो काफ़ी जो हमें इसमें मिल जाते हैं। एक बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बनाया गया है। व्यूअर्स, आप देख रहे हो जड़ों में फंगस लग जाता है, ब्लैक एफिड्स, वाइट एफिड्स, इन सब का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो व्यूअर्स, मार्केट में एक साफ नाम का मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक एंटी फंगल फंगीसाइड जिसको बोलते हैं, बेसिकली बेबिस्टीन भी मार्केट में आता है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये साफ के नाम से फंजीसाइड भी आता है। तो आप इसको जो है ना 2 लीटर पानी में 1 पाउच डाल के अच्छी तरह जो है ना घोल के भी हम स्प्रे कर सकते हैं। जब भी हम पौधे के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, तो उसमें फंगस हम साफ जरूर डालते हैं। उससे होता है कि एक बार अगर आपका मीडियम अच्छा तैयार हो गया, तो फिर आपको कभी भी पौधा ना तो मरेगा, ना पीला पड़ेगा, बिल्कुल हेल्दी खूबसूरत आपको, जैसे हमारे पौधे सभी पौधे हैं वैसे ही सब। देखिए हमारे पौधे कितना हेल्दी चल रहे हैं। ये सर्दी का सीजन है, फिर भी आप देखिए हमारे छोटे छोटे प्लांट्स कितने अच्छे चल रहे हैं। ये सिर्फ इसी का कमाल। में पीछे हमारे कुछ पौधे रखे हुए हैं, मैं पास से दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए प्लांट हमारे अंदर रखे हुए हैं, इनको काफ़ी दिन से कितने हेल्दी चल रहे हैं, सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसका रीज़न यही है। व्यूअर्स, हमारे बहुत सारे लोग बहुत कॉस्टली पौधे लाते हैं और उस बारे में जान नहीं पाते हैं, तो हमारा पौधा सूख जाता, मर जाता, काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सम्यक टेरेस गार्डनिंग, लाइक करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शेयर से हमको काफ़ी मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है।
हमको इंकरेज काफ़ी हम होते हैं कि हमारा पब्लिक में ये व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो मैं सभी व्यूवर्स का धन्यवाद बोलूँगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।